शालोम चर्च। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे। मैं एक खास बात रखना मांगूंगा जो प्रभु ने मेरे दिल में रखी। मैं आपसे बात करना मांगूंगा खास तौर से इन समयों में जब हम होके जा रहे हैं। मेरे साथ निकाल ले इफिसियों की किताब उसका 5 बाब। जी हाँ, इफिसियों की किताब उसका 5 बाब और 15वीं से 17वीं आयत पे मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा। इफिसियों की किताब उसका 5 बाब 15वीं से 17वीं आयत में पौलुस कलीसिया को उभार रहा है, कलीसिया को खत लिख के उनको एनकरेज कर रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है खुदा के लोगों, इस बात को हमें बहुत ध्यान से सुनना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। जी हाँ, बिल्कुल दिन बुरे हैं। बाहर का समय, बाहर की चीजें बहुत बुरी है। हमें तो बहुत डर लगता है कि हम बाहर जाए का ना जाए। कई बार अपने जरूरी काम को भी हम छोड़ देते हैं इस भय से कहीं बाहर निकलेंगे हमें कुछ ना हो जाए। आगे लिखा हुआ है 17वीं आयत में, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इस पूरे 3 पद में अगर आप देखेंगे तो 2 बार इस बात को पौलुस ने कलीसिया को बोला है, ध्यान से चलो, ध्यान दो। और इस बात को भी कह रहा है दिन बुरे हैं, इसलिए सोच समझ के चलो कि कहीं ऐसा नहीं हो तुम्हारा कोई डिसीजन, तुम्हारी कोई चाल, तुम्हारा कोई चाल चलन परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य ना हो और तुम निर्बुद्धि कहलाओ। खुदा के लोगों, इन दिनों में भी हमको बहुत ध्यान रखना है। हमारे बड़े बुजुर्ग इस बात को शुरू से कहते हैं कि भाई ध्यान से चलो, खासतौर से जब चीजें सही नहीं होती है, चीजें कठिन होती है, चीजें खराब होती है, तब तो बड़े बुजुर्ग अवश्य हिदायत देते हैं, शिक्षा देते हैं, एडवाइस देते हैं, बी केयरफुल, ध्यान से चलो, दिन बुरे हैं, समय ठीक नहीं है, ध्यान रखो। आपको मन यही चीज पौलुस कलीसिया को समझा रहा है और यही चीज आज के दिन मैं आपके बीच में रखना मांगता हूं खुदा के लोगों कि हमें ध्यान से चलना है। आप सोच रहे हैं अरे आप चलने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सब चीज ठप हो गया है, सब चीज बंद हो गया है, हम तो घर के अंदर बंद है, हम चलने की क्या बात कर रहे हैं, आप चलने की क्या बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। इन लगभग 3.5 महीनों में 100 दिन के ऊपर बहुत सी चीजें रुक गई है, थम गई हैं, बहुत सी चीजें खराब हो गई हैं, बहुत सी चीजें शायद बर्बाद हो गई हैं, लेकिन उसी के साथ बहुत सी चीजें अच्छी भी हुई है, बहुत सी चीजें बन भी गई हैं। बहुत से रिश्ते जो टूटने के कगार पे थे आज बन गए हैं। बहुत से घर जहां विवाद हुआ करता था आज सुलझ गए हैं। जी हाँ, अगर एक हाथ में चीजें बिगड़ी हैं, खराब हुई हैं, डिफिकल्टी है, तो दूसरी हाथ में देखे तो चीजें अच्छी भी हो गई हैं। वो घर जो आपने बड़ी ख्वाहिश से, बड़ी तमन्ना से, बड़े पैसे से, बड़े एफर्ट से बनाया था, अब मौका मिल पा रहा है कि आप अपने प्रिय लोगों के साथ उस घर में रह के प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। शुरू से बहुत प्रयास करते थे, लेकिन जॉब की वजह से, अपनी व्यस्तता की वजह से हमें समय नहीं मिल पाता था कि हम परिवार के साथ मिलके समय व्यतीत करें, बातचीत करें। लेकिन अब मौका है कि आप परिवार के साथ मिलके, अपने बच्चों के साथ मिलके बातचीत कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आज घर घर में आराधनाएं हो रही हैं। ध्यान दीजिए, अगर कुछ खराब है तो बहुत कुछ अच्छा भी है। हम बच्चों के साथ समय दे पा रहे हैं। बहुत से रिश्ते जो इस कारण नहीं बन पा रहे थे कि पति के पास समय नहीं था, पत्नी के पास समय नहीं थे, लेकिन आज वो रिश्ते बन चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं। आज घरों से अच्छी अच्छी गवाहियां भी आ रही हैं। और पौलुस इन्हीं सब के मध्य में इस बात को बोलना मांग रहा है, ध्यान दो, ध्यान से चलो। खुदा के लोगों, बहुत सी चीजें इन दिनों में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, खासतौर से अपनी कलीसिया में, और जहां जहां मुझे मौका मिलता है खादिमों से जब बात करते हैं, उन लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो बहुत सी चीजें हम लोग के सामने आ रही है। अगर बहुत सी चीजें अच्छी भी हुई है तो एट द सेम टाइम मैं इस बात को मानता हूँ और सहमत भी हूँ, बहुत सी चीजें खराब भी हुई है, बहुत सी चीजों में चीजें बिगड़ी भी हुई है। तभी ये वचन पौलुस का मेरे लिए और आपके लिए है। इसलिए ध्यान दो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य जानो। जी हाँ,
खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन हमको कह रहा है कि हमें सावधानी से चलने की आवश्यकता है। हमें हर तरीके से सोच समझ के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दिन बुरे हैं, चीजें खराब हैं, अब परमेश्वर का आमद बहुत निकट है। इस बात पे हम विश्वास करते हैं, ये बात हम प्रचार भी कर रहे हैं। और आज पौलुस इस पत्री के माध्यम से मुझसे और आपसे बात कर रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दो। कहीं ऐसा तो नहीं इस लॉकडाउन के पीरियड में हम बहुत एटीज हो चुके हैं, हम बहुत सुस्त हो चुके हैं। आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, हम इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि हम एटीज हो जाए, हम इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि हम सुस्त हो जाए, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने काम को उसी डिलीजेंटली किया करें जैसे उसने ठहराया है काम को करने के लिए। कई बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि अब मालूम है अब तो चर्च जाना नहीं है, अब तो संडे को आराधना अपने आप ही हमारे घर आ जाती है। तो क्या पता हम समय से उठ रहे हैं या समय से उठ भी गए, क्या पता उस तैयारी से बैठे हैं या नहीं बैठे। हो सकता बहुत से घरों में उनके उठने ही का टाइम आराधना से 5 मिनट पहले हो और शायद वैसे ही बैठ जाए। बहुत से घरों में तो शायद आराधना शुरू हो चुकी है और अभी उठे ही नहीं है, या बाद में देख लेंगे, अब तो लिंक आ जाता है, कोई दिक्कत बात नहीं है, अब तो फेसबुक लाइव होता है, बाद में हम देख लेंगे। आपको मालूम है हम मनुष्यों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन आसमान के खुदा को धोखा नहीं दे सकते। और ऐसा अगर हम कर रहे हैं, इन दिनों में हमने अपने चाल चलन पे, इन दिनों में अपनी दिनचर्या पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया, तो यकीन जानिए परमेश्वर का कलाम बोल रहा है कि हम परमेश्वर की नजर में निर्बुद्धि है। हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। आपको मालूम किस संदर्भ में पौलुस बात कर रहा है? अगर इसके ऊपर वाली वर्सेस आप पढ़ेंगे, 14वीं वर्स से पढ़ेंगे, इसी चैप्टर 5 में और 14वीं वर्स से पढ़ेंगे, तो लिखा है इस कारण वे कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठे। वो चाहता है कि हम सब जागरूक रहे, सचेत रहे, एक्टिव रहे, अजाइल रहे। कई बार क्योंकि चीजें अब बंद है, हम घर के अंदर है, तो शायद हम भी बहुत सुस्त हो गए हैं, हम भी एटीज हो गए। आपको मालूम है सुस्ती का जीवन, एटीज का जीवन कॉम्प्रोमाइज करवाता है। चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। पहले जब चीजें नॉर्मल थी, हम बहुत जागरूक होते थे, चर्च आधे घंटे पहले पहुंच जाते थे, समय से निकलते थे। लेकिन अब क्या करें भाई साहब, आपको तो मालूम है हम लोग अब आ नहीं सकते, अब तो कहीं जा नहीं सकते, हमारा तो एरिया हॉट जोन में है, निकल सकते ही नहीं है। हम तो घर ही से आराधना कर पाते हैं। घर से आराधना करने का मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी से ना आइए, आप तैयारी से ना बैठिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, परमेश्वर ने पहले दिन से जब लॉकडाउन हुआ था, हम उसी तरीके से आराधना में भाग लेते हैं जैसे जब फिजिकली हम चर्च जाके भाग लेते थे, उसी तरीके से तैयार होते हैं फिजिकली, आत्मिक अपने आप को तैयार करते हैं, अपने परिवार के साथ मिलके हम आराधना करते हैं। खुदा के लोगों, मैं इंकरेज करना मांगता हूं, इसमें ऐसे ही आशीष है। अगर आप इतना प्रयास डालेंगे तो परमेश्वर भी आपको बरकत देगा, परमेश्वर के सामने भी आप ग्रहण योग्य होंगे, परमेश्वर के सामने आप बुद्धिमान कराएंगे। बहुत सी बार चीजें हम लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं क्योंकि एटीज हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है, गलतियों की किताब उसका 5 बार और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तो क्या हुआ जो तुम रुक गए? तुम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तो क्या हुआ कि तुम रुक गए? किसने तुम्हें रोक लिया? आखिर क्या हो गया? लॉकडाउन से पहले तो तुम्हारा तो रवैया बहुत अच्छा था, तुम्हारा तो इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा था, अब क्या हो गया? अरे अब तो लॉकडाउन है, अब तो कुछ नहीं कर सकते। अरे इन लॉकडाउन के मर्द में भी परमेश्वर अपने लोगों के बीच में बड़ी बड़ी गवाही दे रहा है। अगर आपके पास गवाही नहीं आ पा रही है, आपके पास आशीष की बात नहीं आ रही है, आपके पास बांटने की बात नहीं आ पा रही है, परमेश्वर को दोष ना दीजिए, अपने जीवन को देखिए, अपने घर में क्या चीज आप फॉलो कर रहे हैं उसको देखिए। खुदा के लोगों, परमेश्वर वही है जो लखनऊ में काम करता है, वही है जो इलाहाबाद में काम करता है, वही परमेश्वर दिल्ली में काम करता है, वही परमेश्वर मुंबई में काम करता है। लेकिन मुझे अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, कहीं ऐसा तो नहीं हूं कि मैं आत्मिक रूप से सो गया हूं। आज मेरे प्रचार का विषय यह है कि आपको जागरूक कर सको। ये लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है चीजें सुस्त हो जाए, हाँ चीजें बंद जरूर हुई है, चर्च बिल्डिंग बंद हुए, इंस्टीट्यूशन बंद हुए, खासतौर से स्कूल्स बंद हुए और बहुत से और काम की जगहें बंद हो चुके हैं, एंटरटेनमेंट सेंटर बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी चल रही है। लोग अपना प्रयास डाल रहे हैं, टीचर अपना प्रयास घर से डाल रहे हैं, पास्टर अपना प्रयास घर से डाल रहे हैं और सेवा का काम आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। मेरे पास ये गवाही है कि लॉकडाउन के बाद परमेश्वर अद्भुत रूप से इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर कलीसिया को बढ़ा रहा है। वैसे आप भी बोल सकते हैं कहीं ना कहीं आपने भी परमेश्वर के बड़े हाथ को देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं पहले तो बहुत अच्छा प्रयास था, पहले तो बहुत अच्छा एफर्ट था, लेकिन अब भैया भाई साहब हम क्या बताएं, अब तो
लगता है कुछ काम ही नहीं है। नहीं, ये तो आपने सोच लिया कुछ काम नहीं है। अगर आप चाहे तो घर से भी परमेश्वर की उसी तरीके से आराधना कर सकते हैं। कई बार हम सुस्त पड़ जाते हैं। नीति वचन की किताब उसका 10 बाब उसकी 4 और 5वीं आयत में लिखा है, लेजी हैंड मेक फॉर पॉवर्टी बट डिलिजेंट हैंड ब्रिंग वेल्थ। लिखा है लेजी हैंड ब्रिंग पॉवर्टी। हम अगर सुस्त पड़ जाएंगे खुदा के लोगों, हमारे घर में, हमारी चीजों में बर्बादी आ जाएगी, पॉवर्टी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी। लेकिन अगर हम लगे रहेंगे उसी रिसोर्सेज में, उसी प्रयास, उन्हीं परिस्थितियों में प्रयास करते रहेंगे, तो परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर बढ़ाते रहेगा। ये समय बुरे जरूर है, लेकिन इस समय में अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। डिलीजेंट रहिए। हमारा परमेश्वर डिलीजेंटली काम करता है। उसने 6 दिन इस दुनिया की रचना की, उसने काम किया खुदा के लोगों। वैसे वो चाहता है हम भी और आप भी उसी तरीके से काम करते रहे। ये बहाना, ये एक्सक्यूज लेके ना बैठ जाए। बहुत सी बार सुस्तों के पास ये एक्सक्यूज होती है। लिखा है नीति वचन की किताब उसका 20 बाब, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, नीति वचन की किताब उसका 20 बाब उसकी 4वीं आयत में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय में वे भीख मांगता है। स्लगर्ड डू नॉट plow in the season, so at the harvest time they look but have nothing। जब समय था हल जोतने का, तब तो भैया सुस्ती है, भैया हम क्या करें, चीजें अब उस तरीके से नहीं हो रही जैसे पहले होती थी। अगर पहले की तरह चीजें होती तो हम मेहनत करते, हम एक्टिवली इन्वॉल्व रहते। समय बुरे हैं, पौलुस यही बता रहा है, समय बुरे खुदा के लोगों। मुझे अपने लिए और आपको अपने लिए आत्मिक जीवन के लिए अभी काम करना है। अगर खुदा का आगमन आज हो जाए, खुदा का आगमन अगले हफ्ते हो जाए, तो क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं यही एक्सक्यूज दूंगा कि लॉकडाउन था खुदा, हम कुछ कर नहीं पाए, हम चाहते तो थे, हम तो पास्टर थे, हम तो वर्शिप लीडर थे, हम तो आराधक थे, लेकिन खुदा बाप लॉकडाउन के वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। नहीं नहीं नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगी। खुदा के लोगों, आपको एक्साइटेड करना मांगता हूं, एनकरेज करना मांगता हूं, आत्मिक रूप से जागे। डोंट मेक इट एज एक्सक्यूज। लॉकडाउन के इसी पीरियड में, जब समय बुरे हैं, जब बाहर बुरा समाचार है, जब बाहर मृत्यु का समाचार है, लोग परमेश्वर की खिदमत और परमेश्वर की बरकतों से लबरेज हो रहे हैं। हालेलुया। क्यों? अगर मैं नहीं हो पा रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उस तरीके से आत्मिक रूप से जगा नहीं हूं। तभी पौलुस कह रहा है, हे सोने वाले जाग, तब मसीह की ज्योति तुझ पे चमकेगी। हम सब यही चाहते हैं मसीह की ज्योति हम पे चमके। हम सब ये चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पे होए। लेकिन कई बार हमारा ध्यान परमेश्वर की चीजों में नहीं होता, हमारे पास एक्सक्यूजेस होती है, इसलिए हम परमेश्वर के सामने निर्बुद्धि कहलाते हैं। हम परमेश्वर के सामने निर्बुद्धि कहलाते हैं। खुदा के लोगों, कुछ लोगों से आपको मिलवाना मांगूंगा जो बड़े एटीज हो गए थे। हालांकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ये बहुत अच्छी तरीके से दौड़ रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, ये रुक गए। आपका ध्यान ले जाना मांगूंगा मैं 2 शमूएल उसका 11 बाब उसकी 2वीं आयत में, 2 शमूएल उसका 11 बाब उसकी 2वीं आयत में, अगर ये व्यक्ति स्लो हो सकता है, अगर ये व्यक्ति परीक्षा में पढ़ सकता है। आपको मालूम, जब हम आत्मिक रूप से सो जाते हैं या हमारा जीवन कॉम्प्रोमाइज का जीवन हो जाता है, हम सुस्त हो जाते हैं, तो हमसे वहीं पे गुनाह होता है जो कि परमेश्वर ग्रहण योग्य नहीं होता। आज मैं बस इस बात को बताना मांगता हूं कि इन लॉकडाउन के पीरियड में, इन बंदी के पीरियड में, इन जब घर के अंदर है, हम अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को जांचे। कहीं ऐसा तो नहीं है ये वाली चीज को हमने ऐसा बहाना बना लिया है कि हम करना तो मांगते हैं लेकिन चीजें क्या ऐसी हैं हम कर नहीं पा रहे। हम देना तो मांगते हैं लेकिन हम क्या बताएं, हमारे पास वैसी इनकम नहीं है। हाँ मैं जानता हूं, मैं समझता हूं समय टफ है, अस्थिरता है, इनकम खत्म हो रही है, राशन के कनस्तर खाली हो रहे, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पे है कि अगर अभी तक उसने खिलाया तो आगे भी खिलाएगा। इसलिए खुदा के लोगों, आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपको भी एनकरेज करना मांगता हूं। यहाँ खुदा का खादिम है जो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था, लेकिन अचानक कुछ हो गया, ये रुक गया। सब लोग तो युद्ध के मैदान में तैयारी कर रहे थे, युद्ध चल रहा था, लेकिन ये रुक गया अपने घर में। और 11वीं आयत में लिखा हुआ है, 11वें बाब में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, 11वां बाब पढ़ेंगे तो उसकी 2वीं आयत में लिखा हुआ है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, यानी कि आराम कर रहा था। अरे आराम वाले दिन है, लॉकडाउन है भैया, कुछ काम नहीं है, आराम करे, पलंग पे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं 24 घंटे में से आधा समय हमारा पलंग पे जाता है। दाऊद
तुम्हें इस समय तो युद्ध के मैदान में होना चाहिए, तुम राजा थे, तुमको अगुवाई करनी थी, तुमको युद्ध के मैदान में था। आराम कर रहे हैं, एटीज है, आत्मिक रूप से सो गए हैं। इनके पास बहाना है कि इस समय हम घर में हैं, हम बहुत थक गए हैं। आपको मालूम, तुरंत शैतान ने परीक्षा भेजी। शैतान उस गरजने वाले सिंह के समान तैयार है कि मौका कब मिले थे और हमें और आपको चीर फाड़ दे। सचेत रहिए। आप दाऊद की इस परीक्षा के विषय में हम सब जानते हैं। तभी उसने एक ऐसी स्त्री को देखा जिसकी अभिलाषा में वो पड़ के और उससे एक बड़ा पाप हो गया। न केवल उससे पाप हुआ, आगे चल के इसने इसके पति को मरवा दिया। खुदा के लोग, क्या हो रहा है? दाऊद, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अचानक से क्या हो गया? अरे हम सुस्त हो गए थे, हम एटीज हो गए थे, हम आराम में पड़ गए थे। खुदा के लोग, कहीं हमारा डिसीजन, कहीं हमारा दिनचर्या हमें निर्बुद्धि की कैटेगरी में तो नहीं डाल रहा है? अगर दाऊद जैसा खादिम गिर सकता है, झुक सकता है, परीक्षा में पढ़ सकता है, तो मुझे और आपको तो कितना सचेत रहने की आवश्यकता है। एक जगह और ले जाना मांगूंगा। ये याजक है, ये परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर की आराधना करता है। नेहमिया की किताब में आपको ले जाना मांगूंगा। मेरे साथ निकाले नेहमिया की किताब, उसका 13 बाब, नेहमिया की किताब उसका 13 बाब और उसकी 4 आयत से मैं पढ़वाना मांगूंगा। 4 से 7 आयत तक पढ़ूंगा। यहां लिखा हुआ है, इससे पहले एलियाशीब याजक, इसका नाम एलियाशीब याजक था, जो परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी था और तोबिया का संबंधी था। उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की, जिसमें पहले अनबली का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशवांश, जिन्हें लेविया, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी। और याजक के लिए उठाई हुई भेंटें भी रखी जाती। परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था। नेहमिया बोल रहा, मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था। 7वीं आयत देखिए, और मैं यरूशलेम को आया, तब मैंने जान लिया कि एलियाशीब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार की है। कैसी बुराई की है, इससे मैं बहुत बुरा माना और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। ये याजक है। मैं बताना मांगता हूं संदर्भ क्या हुआ है। संदर्भ इस समय यह है कि अब शहरपना बन चुकी है, यरूशलेम का मंदिर तैयार है, डेडिकेशन हो चुका है। अब नेहमिया ने पूरी सेरेमनी करके सबको जिम्मेदारी दी है। तुम आराधना की जिम्मेदारी लोगे, तुम सैक्रिफाइस की जिम्मेदारी लोगे, तुम बलिदान की जिम्मेदारी लोगे, तुम वहां पे आराधना का संचालन करोगे। याजकों को उनकी जिम्मेदारी दी गई, लेवियों को उनकी जिम्मेदारी दी गई और मूसा की किताब से उसने सब चीज बताया, व्यवस्था से पढ़ी। और उसमें एक खास बात वो पढ़ रहा था, जो कि आपको पहली आयत में लिखा मिला होगा कि कोई भी अमोनी और मुआबी परमेश्वर के भवन में कभी आने ना पाए। अब मैं आपको बताना मांगता हूं, एलियाशीब याजक का एक रिश्तेदार था जिसका नाम तोबिया था। एलियाशीब याजक की ये जिम्मेदारी थी, वो पवित्र जगह, वो स्थान का ये इंचार्ज था। उसमें कोई भी अपवित्र ना व्यक्ति प्रवेश कर सकता था, ना कोई भी अपवित्र एक्टिविटी हो सकती थी, क्योंकि उसमें परमेश्वर के हैकल के पात्र रखे हुए थे, परमेश्वर के हैकल के अन्न और अनाज रखे गए थे। वो एक पवित्र स्थान था। लेकिन इसने एक काम किया, ये आत्मिक रूप से सो गया था, ये सुस्त हो गया था, इसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और इसने एक ऐसे व्यक्ति को प्रवेश कर दिया जो वर्जित था। खुदा के लोगों, बहुत सी बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन कई बार हम अपनी परिस्थितियों को एक्सक्यूज बना के सुस्त हो जाते हैं, आत्मिक रूप से सो जाते हैं और फिर हम ध्यान नहीं देते हम किनको प्रवेश करवा रहे हैं। ये तोबिया और कोई नहीं है, ये तोबिया वो व्यक्ति था जो अमोनी था। अगर इसके विषय में पढ़ेंगे 4 बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत में इसके विषय में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अमोनी व्यक्ति था और जिसने जब यरूशलेम की शहरपना बन रही थी, जब हैकल तैयार होता, ये हमेशा विरोध में बात कर रहा था, ये हमेशा नेगेटिव बात कर रहा था, ये डिस्करेज कर रहा था। ये नहीं चाहता था परमेश्वर का हैकल बन के तैयार हो, ये नहीं चाहता था शहरपना बन के तैयार हो, और इसीलिए हमेशा ये नेगेटिव बात करता था, क्योंकि ये परमेश्वर का विरोधी था। और मूसा की व्यवस्था के अनुसार ना कोई मुआबी ना कोई अमोनी उस
स्थान पे प्रवेश कर सकता था। यह अमोनी था, लेकिन एलियाशीब याजक इस बात को जानता था कि इसका अंदर आना वर्जित है, लेकिन फिर भी एलियाशीब ने तोबिया को स्थान दे दिया, उसके लिए उस कोठरी को बना दिया जहां पे वो रह के उस स्थान को उसने अपवित्र कर दिया। उसने वहां वो सारी एक्टिविटीज की जो परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य नहीं थी। आपको मालूम है, एक याजक के द्वारा अगर ये हो सकता है क्योंकि उसने अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, समझौता कर लिया था, सो गया था, आत्मिक रूप से वो इस बात को भूल गया था उसकी जिम्मेदारी की क्या है। तो सोचिए, मुझे और आपको कितना सचेत रहने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं खुदा के लोगों, किसी न किसी को हम प्रवेश कर रहे हैं और ये और कोई नहीं है, ये तोबिया के मानंद हमारे घर में, हमारी चीजों में, हमारे आत्मिक जीवन में आके सब चीज नष्ट कर दे रहा है, अपवित्र कर दे रहा है। नेहमिया को फिर से उस स्थान को पवित्र करना पड़ा। नेहमिया को तोबिया का सारा सामान उठा के बाहर हैकल से निकालना पड़ा, क्योंकि वो चीजें अपवित्र कर रही थी हैकल को, वो चीजें उस स्थान को अपवित्र कर रही थी। बहुत सी बार हमारी सुस्ती के कारण, हमारे आत्मिक रूप से सो जाने के कारण खुदा के लोगों हमें पता भी नहीं चलता है कब हमने तोबिया को एंट्री दे दी, कब हमने ऐसे मनुष्य को एंट्री दे दी, ऐसी चीजों को एंट्री दे दी है जो हमारे आत्मिक स्तर को गिरा देती है, जो हमारे संबंध को परमेश्वर से बर्बाद कर देती है, जो हमारे अभिषेक को नष्ट कर देती है। खुदा के लोगों, इसीलिए पौलुस कह रहा है कि कैसी चाल चल रहे हो, सचेत रहो, सावधान से देखो कैसी चाल चल रहे हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमान के समान चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ, शैतान तत्पर है, खुदा का आगमन निकट है, हमें अपने जीवन को तैयार करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं अपनी सुस्ती के कारण, अपनी लापरवाही के कारण, अपने आत्मिक रूप से ठंडे पड़ जाने के कारण हम ऐसे तोबिया को एंट्री दे रहे हैं जो हमारी आत्मिकता को बर्बाद कर दे रहा है। खुदा के लोगों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमें और आपको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा नहीं कोई तोबिया आके हमारे आत्मिक स्तर को बर्बाद कर रहा है। पौलुस इस बात को जानता था, जब दिन बुरे होते हैं तब बहुत सी चीजें गलत भी हो जाती है। आइए अपने सरों को झुकाएं। आज इस बात से खत्म करना मांगूंगा। पौलुस कहने लगा, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चल रहे हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमानों के समान चलो। समय को पहचानो, समय बुरे हैं, हमें और आपको समय असमय तैयार रहना है। दिन बुरे हैं, कहीं हम तोबिया की कोठरी अपने घर में तो नहीं बना रहे, अपनी सेवकाई में तो नहीं बना रहे। हमारी सेवकाई बर्बाद हो जाएगी, हमारा आत्मिक स्तर बर्बाद हो जाएगा, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। केवल इस बात को एक्सक्यूज देके हम करना तो चाहते लेकिन अभी नहीं कर पा रहे। नहीं, जैसे पहले लगे हुए थे वैसे अभी भी लगे रहो, वैसी बरकत आएगी। प्रभु यीशु मसीह आपसे दुआ करता हूँ, परमेश्वर कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ, विश्वासियों के लिए दुआ करता हूँ, इन दिनों में खास तौर से हमें बुद्धि दीजिए कि हम सही रूप से, सही रीति से चलने वाले हो सके, ताकि आपकी मर्जी को जानते हुए आपकी महिमा का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह नासरी